नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कई घंटों तक चले ड्रामे के बाद प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल ही गया। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर की तरफ दूसरों के 16 अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्राधिकरण ने सोसाइटी के लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि शुक्रवार सुबह खत्म हो गया था। इसके बाद प्राधिकरण की टीम बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची, जिसमें लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन लोगों का कहना था कि अथॉरिटी की तरफ से उन्हें कोई अधिकृत सूचना नहीं दी गई थी। दरअसल श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी की तरफ से कॉमन एरिया में दोबारा पेड़ लगाने को लेकर यह विवाद एक बार फिर से शुरू हुआ था। सोसाइटी में के लोग पेड़ लगाने का विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ त्यागी समाज के लोग सोसाइटी के गेट पर धरना देने के लिए बैठ गए थे। उनका कहना था कि अनु त्यागी को पौधारोपण करने दिया जाए। इस विवाद के मद्देनजर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने जांच की और पाया कि सोसाइटी में 93 फ्लैट मालिकों ने ग्राउंड फ्लोर पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके बाद सभी लोगों को कब्जा हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। तो बेटे में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां अधिकारी अपनी गाड़ी में कुत्ते को घुमाते नजर आए, जिसके बाद फोटो खींचने पर वहां ड्रामा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना सदर इलाके के सिविल लाइन में नगर निगम की सरकारी गाड़ी में पालतू कुत्ता घुमाते देख एक युवक ने जब उसका वीडियो बनाना चाहा तो गाड़ी में बैठा एक शख्स इस बात से काफी नाराज हो गया। युवक दीपक चौधरी ने जैसे ही एक फोटो क्लिक किया, तभी गाड़ी में मौजूद व्यक्ति ने गाड़ी से निकला और गाली गलौज कर बदसलूकी करने लगा, जिसे देख काफी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। बदतमीजी करने वाला शख्स मथुरा नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात है, लेकिन जब उससे पहचान पूछी गई तो उसने खुद को एसडीएम बताया। बाद में उन्होंने बताया कि उसका नाम राजकुमार मित्तल है और वो नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात है। सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल सरकारी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहे थे। तो वहीं जब इस मामले में शख्स ने फोटो खींचना चाहा तो सहायक नगर आयुक्त आग बबूला हो गए और उस युवक को गाली देने लगे। वहीं इस मामले में संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल के खिलाफ जांच टीम बनाकर जांच बैठा दी है। और एक हमारे कोई पत्रकार साथी हैं जो कि सरकारी नगर निगम की गाड़ी में है और कुत्ते घुमाए जा रहे थे। एक पत्रकार साथी ने कोई वीडियो बनाया और जायज़ भी है, सरकारी गाड़ी सरकारी कार के लिए होती है, व्यक्तिगत पिकनिक के लिए अपने कुत्तों को टहलाने के लिए नहीं होती है। तो हम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो एसडीएम ने आकर के कोई साथी पत्रकार है उनसे बदतमीजी की। लगभग 10 मिनट तक मेरा हाथ मोड़ते रहे वो। कुछ साथी पत्रकारों के कहने पर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा था। क्या नाम है उस अधिकारी का? राजकुमार मित्तल नाम बता रहे थे वो अपना। किस पद पर कार्य थे ये सहायक नगर आयुक्त बता रहे थे, अपने आप को सहायक नगर। तो बेटे में बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां आजम खान को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार विवादों में चल रहे हैं। एक तरफ जहां उन पर दर्ज मुकदमों की लंबी फहरिस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की लगातार बढ़ती कार्रवाई ने आजम खां का जीना मुहाल कर दिया है। इस कड़ी में पिछले हफ्ते लगातार हुई कार्रवाई के बाद रामपुर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी का सर्च वारंट मांगा था, लेकिन इस मामले में सपा नेता को राहत मिली है। कोर्ट ने पुलिस की इस अपील को खारिज कर दिया गया है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च वारंट जारी करने के लिए रामपुर पुलिस की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई, जब आजम खां के वकील ने इसका जमकर विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस और एडीएम की रिपोर्ट में भिन्नता होने के कारण जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस के सर्च ऑपरेशन चलाने की प्रार्थना पत्र को सरासर खारिज कर दिया। दरअसल बीते हफ्ते पुलिस ने जौहर अली यूनिवर्सिटी के नगरपालिका की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन को जेसीबी से जमीन में घट्टा कर बाहर निकाला था, जिसके बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में मदरसा आलिया से चोरी हुई किताबें और फिर लगभग 42 अलमारियां बरामद की थी, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सर्च वारंट मांगा था। कोर्ट ने इस मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी और एडीएम को आदेशित किया गया था। जौहर
और यूनिवर्सिटी में किस स्थान पर सर्च वारंट चाहिए, पुलिस से जानकारी कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद एडीएम ने सोमवार को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की और उसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्च वारंट पर पुलिस के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। तो बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एक प्रेमिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मंडपरा गांव में स्थित एक खेत में बीते 6 सितंबर को अज्ञात युवक के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। प्रेमी की संपत्ति न मिलने से नाराज प्रेमिका ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया था। मृतक प्रेमी को उसके बाद उसके परिजनों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद प्रेमिका ने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक करीब 6 महीने पहले ही प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या करने की साजिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश घटना को अंजाम नहीं दे सकी। पुलिस ने प्रेमिका और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मटपुरा निवासी राम नारायण मिश्रा के खेत में बीते 6 सितंबर को करीब 33 साल के एक अज्ञात युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान छुपाने के लिए हत्यारों ने उसके चेहरे को ईंट से कुचल दिया था। शव मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी फुटेज में मृतक एक महिला और 2 लोगों के साथ घूमते दिखाई दिया था, जिसमें मृतक की शनाख्त में जुटी थी। पुलिस ने घटना के करीब 23 दिन बाद मृतक की शनाख्त कर ली, साथ ही हत्या की गुत्थी भी सुलझा ली। मृतक की शनाख्त कर कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर कच्ची बस्ती निवासी मुन्ना पुत्र नूर मोहम्मद के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने वाली अयोध्या के हैदरगंज थाना क्षेत्र के पट्टी पटखौली निवासी प्रेमिका रजिया बेगम उर्फ रेनू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को इस दौरान पुलिस ने बताया कि रजिया बेगम मृतक मुन्ना के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। मुन्ना के परिजनों ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसी वजह से उसने प्रेमी को मारने के लिए करीब 6 महीने पहले ही गांव से लेकर आई थी, जो लेकिन किन्हीं कारणवश घटना को अंजाम नहीं दे सकी, जिसके बाद रजिया की मुलाकात लेबर मंडी के जितेंद्र और मनका से हुई। उसने मुन्ना को मारने के लिए मनका को 50,000 रुपए देने और प्रेमी को रास्ते से हटाने के बाद उसके साथ रहने का लालच दिया, जिस पर तीनों ने योजना बनाकर 4 सितंबर को मुन्ना को कानपुर से मटपुरा गांव लाए, जहां उसको शराब पिलाकर गमछे और ईंट से उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाख बगूसी के पास रहने वाला है। उसने इस घटना को और अपने साथियों के साथ अंजाम किया। उस घटना में जो 3 अभियुक्त हैं, जो लेडीज दिखाई दे रही हैं वो, और 2 व्यक्ति जितेंद्र नाम करके व्यक्ति है, एक मन का व्यक्ति है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों ने घटना को स्वीकार कर लिया है। इसको आज मेडिकल कराने के बाद से माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस घटना इसका हत्या इसलिए की गई थी कि महिला जो है इसको अपने राह छाड़ना चाहती थी। ये लोग उसको कानपुर से ले आए प्लानिंग के तहत में, दारू पी के फिर खेत में ले गए। पर इसने गला, इसका जो रुमाल पहना था, रुमाल से गला इन्होंने दबाया, गला घोटा और फिर इसके चेहरे पर ईंट से। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां चौधरी रघुवीर सिंह की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत के सूती गांव में राठी खाप के चौधरी रहे चौधरी रघुवीर सिंह की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां हवन में आहुति देकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड समेत कई क्षेत्र से आए राठी खाप और बाकी खाप के चौधरियों ने उनके चित्र पर माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। तो वहीं कार्यक्रम के बाद राठी समाज ने आए चौधरियों ने राठी खाप की पगड़ी चौधरी रघुवीर सिंह के पोते उत्तम राठी को पहनाई गई और जहां अपना राठी खाप का चौधरी मान लिया गया। इस दौरान वहां रागनी प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए रागनी कलाकारों ने एक से एक बढ़कर रागनी सुनाई। इस दौरान समाज सेवी सुधीर राठी ने कहा कि चौधरी रघुवीर सिंह बेहद सुशील और सज्जन व्यक्ति थे और समाज को सदैव आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी थे। हम सब उनके बताए रास्ते को और सदैव समाज के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए।
थी, जो कि आज परंपरा हुई है। उनका उत्तराधिकारी, उनका पड़पौत्र उत्तम कुमार को आज पगड़ी बांधी गई। राठी खाप का चौधरी उनको आज नियुक्त किया गया। सभी खाप चौधरी यहाँ पर उपस्थित थे। अच्छा, एक अलग भी जो है राठी खाप के चौधरी हैं जो अपने आपको बताते हैं। देखो, चौधरी तो अपने को सभी लिखते हैं, सर्वसम्मति थे जिसको खाप और अन्य खाप चौधरी मानेंगे वो चौधरी है। चौधरी तो सब घर में लिखेंगे, डले पे हाथ रखो वो भी चौधरी मिले। खाप के चौधरी रघुवीर सिंह का स्वर्गवास हो गया था, आज उनके प्रतिनिधि को इस खाप की पगड़ी बांधी गई है। इसमें सभी खाप के चौधरी उपस्थित थे। तो ब्रिटेन में बात अब गोंडा की कर लेते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर 3 दिन से खड़ी संदिग्ध कार ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। रेलवे स्टेशन बारिश में संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया, जहां स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने पड़ताल की। पूछताछ के बाद जानकारी हुई कि 3 दिन से रेलवे स्टेशन परिसर में कार खड़ी थी। सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम सहित कोतवाली और रेलवे पुलिस की मौजूदगी में कार खोली गई। कार खोलने पर लोगों के होश उड़ गए। जहां कार की गद्दी पर खून की छींटें दिखाई दी, वहीं कार के अंदर नेपाल राष्ट्रीय का भंसार और खून से सना मोबाइल पुलिस को मिला। कार में बरामद मोबाइल एंड्रॉइड ना होकर कीपैड वाला था। कार देखकर किसी शख्स की हत्या की आशंका जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि कार में हत्या कर शव को छिपाया गया है। पुलिस ने कार में मिले सामानों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पहले पुलिस गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक का पता लगा रही है। वहीं जब इस बारे में सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंडा रेलवे स्टेशन परिसर में एक कार संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची और कार को खुलवाया गया। कार के अंदर खून की छींटें और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सैंपलिंग की है। पुलिस ने इस मामले में जांच में जुट गई है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश से पहले ही पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के थाना वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने जाल बिछाकर मुखबिर की सूचना पर वृंदावन के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने से पहले ही गणेश दास महाराज आश्रम के नजदीक से 5 बदमाशों को भारी मात्रा में असला और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल वृंदावन के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अजय उर्फ काले ठाकुर का बदमाश मुकेश सैनी उर्फ माफिया से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके साथ मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर काले ठाकुर की हत्या करने की योजना बनाई। बदमाश योजना बना ही रहे थे कि इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर मुकेश के साथ उनके बाकी साथियों और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। जो पुराने अपराधी होने के साथ साथ इनसे 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, 26 कारतूस बरामद हुए हैं, 5 तमंचे बरामद हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति मुकेश सैनी का एक व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ये लोग उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। उसके अलावा ये लोग मिलकर कुछ जगहों पर डकैती डालने की योजना भी बना रहे थे। सब अभियुक्तों पर पुराने मुकदमे हैं, जिसमें लूट, डकैती, 307, 420, दहेज हत्या, इस प्रकार के अनेकों मुकदमे हैं। तो बुलेटिन में बात बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां कई गांव ऐसे हैं कि वहां अभी तक भी मूलभूत सुविधा गांव वालों को नहीं मिली है। गांव वालों ने पिछले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन आश्वासन के बाद उनको अब तक भी कोई सुविधा नहीं मिली है। जब योगी आदित्यनाथ सरकार का 2017 में गठन हुआ तो उसके बाद तमाम वन टांगियां ग्राम और राजस्व ग्राम घोषित कर वहां मूलभूत सुविधाएं देने की कवायद शुरू की गई। लेकिन आज भी ऐसी ग्राम सभा हैं जहां पर वन्य क्षेत्र होने के कारण विकास संभव नहीं हो सका है। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ के ग्रामीण लगातार विकास की बाट देख रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। बलरामपुर जिले के सबसे पिछड़े ब्लॉक में से एक हरिया सतघरवा ब्लॉक के ग्राम सभा तेंदुआ नगर में आज तक मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। गांव की प्रमुख समस्या यहाँ पर आने के लिए सड़क ना होना है। उसके साथ ही सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग की गोद में गांव स्थित होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा भी गांव वालों को बना रहता है। गांव के 2 मंजरों में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा तेंदुआ नगर, इसके राजस्व ग्राम भदवार और मजरा गोहनहावा के
करीब 3000 की आबादी यहाँ पर रहती है। करीब 1500 वोटर्स वाले इस गांव में पिछले विधानसभा और पंचायत के चुनावों में मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अधिकारी और नेताओं के आश्वासन के बाद गांव के लोगों ने मतदान किया था। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें केवल और केवल आश्वासन ही मिलता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी गांव तक नहीं पहुंच सकी हैं। इस मामले में तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकारों ने जंगलों के स्थित गांवों के विकास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से न केवल वन टांगिया ग्राम और राजस्व ग्राम घोषित कर उन्हें मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, बल्कि आगे की कार्रवाई भी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि तेंदुआ नगर ग्राम सभा के लोगों का ज्ञापन हमें मिला है। इस विषय में हम अपने वन मंत्री से बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी और लोगों को मूलभूत सुविधा दी जाएंगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन गांवों के विकास के लिए सड़क और बाकी बचे निर्माण की परमिशन देने की संभावनाओं पर तेजी से विचार करे। इसीलिए जहां जहां पत्राचार करना होगा हम करेंगे और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। समस्या हमारे लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। अब देखो ना रोड है और ना और पानी सुविधा है और ना मरीज के लिए सुविधा कोनो ले जाए कोई करत है। हर एक चीज पर जैसे आप लोग बीमार पड़ती हैं तो कैसे जाती हैं अस्पताल? कैसे जाए, पैदल जाओ या तो साइकिल से जाओ। देखिए, हालांकि बहुत सारे गांव ऐसे उस क्षेत्र में स्थित हैं जहां इन्हीं तकनीकी नियमों के कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। पिछली सरकारों ने इस दिशा में कोई कभी सोचा ही नहीं कि इन सबकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। मेरी सरकार जब से 2017 में आई है, तब से मैं लगातार प्रयत्नशील भी हूँ और अभी पिछले दिनों में गया भी है। तो बुलेटिन में बात अब बहराइच की कर लेते हैं, जहां विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की गई है। बहराइच में बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी देने के नाम पर फर्जी एजेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है, जहां वीजा देकर विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। बताया जा रहा है कि रिसिया थाना क्षेत्र के रिसिया मोड़ पर ग्लोबल टूर्स एंड ट्रेवल्स का बोर्ड लगाकर अयोध्या के रहने वाले अजय सिंह के नाम के शख्स की तरफ से बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर ठगा गया है। युवकों का आरोप है कि पहली खेप में 42 लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ग्लोबल टूर्स एंड ट्रेवल्स के एजेंट अजय सिंह ने करोड़ों रुपए लिए। 27 अगस्त को 42 लोगों को विदेश जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन जब युवकों को एजेंट की तरफ से टिकट नहीं दिया गया और किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया, तो लोगों के मन में ठगे जाने का शक पैदा हुआ। युवाओं ने जब एजेंट के नंबर पर इससे बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि एजेंट युवकों का पैसा लेकर फरार हो चुका है। एजेंट की ठगी का शिकार हुए युवक अब पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एजेंट ने बोला कि दुबई जाने के लिए वीज़ा दे रहे हैं, इतना पैसे दो। हमने दे दिए। हाँ, दुबई खाली सर हमने दिए। हमने भैंस बेच के दिया है, मैं और तो जेवर बेच के दिया है फुलवरिया में। जो है 27 तारीख को तुमको भेजेंगे, फिर 26 तारीख को शाम को उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर उसके बाद में ना फ़ोन स्विच ऑफ खोला, और वही बगल में जहाँ पे उसका वो है ऑफिस, बगल में चौकी है, उसी के सामने अस्पताल है, वहाँ पे मेडिकल हुआ केजीएन हॉस्पिटल में ना। उसके बाद जब पुलिस वाले के पास जा रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स। तो बुलेटिन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां 3 दिन से लापता युवक का शव पड़ोस के घर में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। और जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के मिर्गवा गांव में लापता किशोर का शव मिला। यहां 3 दिनों से लापता किशोर का शव उसके ही पड़ोस के घर में भूसे के ढेर से बरामद किया गया। इस तरह से लापता किशोर का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, जहां 3 दिन पहले मृतक के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मिर्गवा गाँव के रहने वाले जय सिंह का बेटा अचानक रात को लापता हो गया था, जिसके बाद सुबह परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने इस बीच पड़ोस के घर में भूसे के ढेर में किशोरी का शव मिला, जहां शव मिलने से सूचना पर पहुंचे एसपी और पुलिस के अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों ने पड़ोसी पर ही हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। मौके पर पुलिस पहुंची
और उच्च अधिकारी वो भी पहुँचे और फॉरेंसिक टीम भी पहुँची, जिसमें निकलवाया गया डेड बॉडी को और उसका पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए भिजवाया गया है। और पीएम में जो है सुसंगत जो पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने के लिए रिपोर्ट दी गई है। सुबह देखा तो वहाँ बिस्तर इधर उधर पड़े थे, मोबाइल पड़ा था और बच्चा था ही नहीं, चप्पल अप्पल इधर उधर पड़ी, पान की घर्षण बनी है, जैसे काउल पकड़ कर फिर दिन भर ढूंढा ढानी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां दासना जेल में कैदियों के लिए सैलून ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में संबंध में अक्सर कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता रहता है। इस कड़ी में दिल्ली से सटे गाजियाबाद के दासना स्थित जिला जेल में कैदियों के लिए हाई प्रोफाइल सैलून खोला गया है। सैलून ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने और 6 महीने में कैदियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा। जेल में बंद कैदियों को प्रधानमंत्री के स्किल डेवलपमेंट के आह्वान पर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सैलून ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन IVF और HCL के संयोजन से किया गया, जिसमें ट्रेनिंग के बाद कैदियों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाएगी। इस बीच जेल के अधीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि HCL और IVF कंपनी के तालमेल से दासना की जेल में सैलून ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कैदियों को ट्रेनिंग की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां 6 महीने और 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग कैंप के दौरान कैदियों को रिहा हो जाने के बाद वहां पर कम पूंजी पर अपना कारोबार कर सकें, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके उद्देश्य से चलते हुए ट्रेनिंग सेंटर जेल में खोला गया है। ताकि ये जब छूट के जाएं तो समाज में पुनर्स्थापित हो सके। इंडिया विजन फाउंडेशन और HCL फाउंडेशन विगत 5 वर्षों से हमारे कारागार पे काम कर रही है और कई क्षेत्रों में इनके द्वारा अपना योगदान और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विगत वर्ष हमको 10 लैपटॉप दिए थे HCL कंपनी ने और आज जो है वो जेल रेडियो का और सैलून का, हेयर कटिंग सैलून का ये आज उद्घाटन किया गया है। ये इसमें फाइनेंस जो है, जो इसका व्यय है, सब HCL फाउंडेशन। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।